Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan. Myself, Dr. Khalis, MBBS, General Physician, Consultant Physician. आज मैं बात करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, है ना। पिछले पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था बेसिक फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो उसी को देखते हुए कुछ चीज़ को हमने और ऐड किया है। तो बेसिक चीज़ को और आगे देखते हुए, ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में डील करना है। ये फार्माकोलॉजी का पहला चैप्टर होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। पूरी फार्माकोलॉजी जो होती है वो इसी चैप्टर पे डिपेंड होती है, ठीक है। बेसिक क्या है, बेसिक हमने देखा। अब इसी में बेसिक को ही आगे कंटिन्यू करते हुए हमने ये देखा है। तो चैप्टर समरी यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी वो देखेंगे। रेशनल प्रिस्क्राइबिंग क्या होते हैं वो देखेंगे। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग क्या होता है उसके बारे में देखना है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है दोबारा से देखेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है इसको भी फिर से देखेंगे। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एप्लीकेशन ऑफ फार्मा, इसको कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस वे में करेंगे, है ना, उस चीज़ को देखना है। फिर कीमोथेरेपी पे क्या एप्लीकेशन है फार्माकोलॉजी का वो देखना है। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होते हैं उसके बारे में डील करेंगे। फार्मेसी क्या होता है उसके बारे में डील करेंगे। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी का क्या एप्लीकेशन होता है टॉक्सिकोलॉजी पे, उसके बारे में हम डील करेंगे। जनरल फार्माकोलॉजी क्या होता है ना, उसको हम देखेंगे। और सिस्टमिक फार्माकोलॉजी क्या होता है उसके बारे में हम डील करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ ड्रग को बोलते हैं फार्माकोलॉजी, ठीक है। प्रॉपर डोजेज आर डिफाइन इन फार्माकोलॉजी, कितना डोज देना है, किस क्वांटिटी में देना है, प्रॉपर डोज क्या होना चाहिए किसी भी ड्रग का, वो फार्माकोलॉजी में उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। और फार्माकोलॉजी में यूजेस, नॉन यूजेस, हाउ द ड्रग वर्क्स, है ना, ड्रग कैसे काम करेगा, एंड एडवर्स इफेक्ट, सब स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। तो ड्रग का क्या यूज़ होगा, अब कौन सा ड्रग कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ड्रग कैसे वर्क करेगा, एडवर्स इफेक्ट ड्रग का क्या होगा, ये सारा स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। जब मेन हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करेंगे तो उसमें ये सब का एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। फिर फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी इज यूज्ड टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स टू पेशेंट सो दैट डिजीज कैन बी क्योर्ड एंड प्रिवेंटेड। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये पे ऐड ऑन किया है कि फार्माकोलॉजी को हम यूज़ करते हैं ड्रग को प्रिस्क्राइब करने में पेशेंट के लिए, और जिसकी वजह से डिजीज़ को क्यूर किया जाता है और पेशेंट को बीमारियों से बचाया जाता है, वो सब डील करते हैं फार्माकोलॉजी में, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी था, इसमें कुछ डेफिनेशन एंड बेसिक चीज़ें थी वो हमने आपके साथ शेयर किया। फिर हम बात कर रहे हैं रेशनल प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है। रेशनल प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है, राइट ड्रग शुड बी गिवन टू द राइट पेशेंट एट राइट डोज, ठीक है। राइट टाइम ऑफ द ड्रग शुड बी नोन। तो रेशनल प्रिस्क्राइबिंग में ये होता है कि कोई भी पेशेंट आया उसको क्या डिजीज़ है, उस डिजीज़ के अकॉर्डिंग हम क्या मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो राइट ड्रग, है ना, कौन सा सही मेडिसिन होगा वो हम देंगे, उसके लिए होगा राइट ड्रग, ठीक है। राइट पेशेंट, वही हो गया कि किस पेशेंट पे कौन सा मेडिसिन देना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो राइट ड्रग राइट पेशेंट, है ना। अब ऐसा नहीं है कि टीबी वाले पेशेंट आए उसको हम कोई और मेडिसिन दे दिए, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। राइट डोज, अब डोज क्या देना है, मेन डोज, सारा खेल जो है फार्मा का क्या है, डोज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। कितने डोज में देना है, क्या डोज रहेगा, ठीक है। राइट टाइम, किस टाइम पे देना है, ये सारा चीज़ हमें मालूम होना चाहिए, तो हम अच्छे से प्रिस्क्राइब कर पाएंगे पेशेंट को ड्रग, ठीक है। आगे देखते हैं फिर राइट ड्यूरेशन, अब वो ड्रग जो हमने दिया कितने ड्यूरेशन के लिए देना है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो कोई पेशेंट आता है तो उसमें, है ना, 2 मंथ और 4 मंथ इस तरीके से ड्रग का डिवीज़न होता है ड्यूरेशन। तो जब हम ट्यूबरकुलोसिस के क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में इसको जानेंगे। तो मेन ड्यूरेशन कितने दिन के लिए देना ये भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी। राइट डॉक्यूमेंटेशन, अब राइट डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए पेशेंट के रिगार्डिंग, आपको मालूम होना चाहिए एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकोस, ठीक है।
तो आप उसको सही से प्रिस्क्राइब कर पाओगे। ये वीडियो जितने भी मेडिकल फील्ड से लोग रिलेटेड हैं, जितने भी मेडिकोज हों, चाहे डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, बीयूएमएस हो, बीएचएमएस हो, है ना, बी फार्मा डी फार्मा वाले स्टूडेंट हो, या बी फार्मा डी फार्मा करके वो देख रहे हो, या कोई नर्सिंग हो, नर्सिंग वाला बीएमएलटी, ये सब जो होते हैं सारे के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो सबके लिए, जो मेडिकोज हो उसके लिए तो है ही है, ये जो नॉन मेडिकोज हो, जो ड्रग के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में, जानने में, ये उनके लिए भी है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये चीज़ को बनाया, ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अब आगे आगे व्हाट इज ड्रग, है ना, ड्रग क्या है, ड्रग का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ड्रग क्या होता है उसके बारे में देख रहे हैं। वर्ड ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ड्रोगू विच मीन्स हर्ब। तो ड्रग वर्ड को हमने उठाया है फ्रेंच वर्ड से, जो कि क्या ड्रोगू है, जिसका मतलब क्या होता है, हर्ब होता है, ठीक है। ड्रग इज एन एक्टिव केमिकल एंटिटी, ड्रग जो होते हैं वो एक्टिव केमिकल एंटिटी होते हैं, इसको यूज करते हैं डायग्नोज, प्रिवेंट, ट्रीट एंड और क्योर द डिजीज, इसके लिए करते हैं, ठीक है। तो ड्रग इज एन एक्टिव केमिकल एंटिटी यूज टू डायग्नोज, प्रिवेंट, ट्रीट और क्योर द डिजीज, ठीक है। ये प्रिवेंट के बाद कॉमा छूट गया है तो आप लोग कॉमा लगा लेंगे, ठीक है। तो ये ड्रग का डेफिनेशन हो गया। अब एक WHO ने, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया ड्रग का, ठीक है। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया ड्रग का, एनी सब्सटेंस प्रोडक्ट इंटेंडेड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। रेसिपिएंट कौन होगा, पेशेंट होगा। तो इन्होंने बोला ड्रग जो होता है वो कोई सब्सटेंस हो सकते हैं, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है ना, इंटेंडेड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर, जो कि क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट को, फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट के बेनिफिट के लिए। तो रिसिपिएंट क्या होगा, ऑब्वियसली पेशेंट होंगे जो दवाई लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ड्रग के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे आ गई। फिर अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स। पिछले वीडियो में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स को भी हमने डील किया है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में निकल जाऊंगा, ठीक है ना। ये टर्म हमने यहाँ पे इसलिए डाला क्योंकि ये सारा चीज़ बेसिक में इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी में आता है, इसलिए हमने दोबारा से ये टर्म को हमने डाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स, इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग। हमने बोला था बॉडी क्या करती है ड्रग के ऊपर, वो चीज़ है, इसके बारे में वो बताती है ये। अंडरस्टैंडिंग हाउ द ड्रग इज एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूट, मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीटेड, ठीक है ना। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, मेटाबोलाइजेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है, ठीक है ना। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट होगा और मैकेनिज्म, ड्रग का क्या एक्शन होता है ड्रग का, ठीक है ना, वो डील करती है फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम देख लें फिर से, ड्रग डज टू द बॉडी, तो डायनेमिक्स आ रहा है, फार्माकोडायनेमिक्स डी आ रहा है, डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर ड्रग। ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग ने बॉडी के ऊपर क्या एक्शन किया, क्या मेटाबोलाइज किया, वो डील करती है फार्माकोडायनेमिक्स वो, ठीक है ना। अब आता है आगे फार्माको थेरेप्यूटिक्स, है ना। फार्माकोथेरेप्यूटिक मतलब एक्शन, एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है फार्मा का, है ना, ड्रग का क्या एप्लीकेशन, मेडिसिन का क्या एप्लीकेशन है। तो देखो यहाँ पे आगे क्या है, यूज ऑफ नॉलेज ऑफ अ ड्रग और डिजीज टू ट्रीट, क्योर, प्रिवेंट डिजीज इज कॉल्ड फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। यानी हमने थेरेप्यूटिक्स मीन्स मेनली आता है एप्लीकेशन, ड्रग का एप्लीकेशन क्या है। तो हम किसी भी ड्रग को, कोई भी ड्रग का नॉलेज हो, उस नॉलेज से हम डिजीज को ट्रीट करेंगे, डिजीज को क्योर करेंगे, डिजीज को, है ना, प्रिवेंट करेंगे। तो वो सारा डील करता है, वो सारा चीज़ किसके अंदर आता है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंदर आता है, यानी फार्मा का एप्लीकेशन मेन कहाँ पे होता है। फिर आता है यहाँ पे कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी मीन्स किल सेल्स, ठीक है। उसके बाद सेल्स, कौन कौन से सेल्स को किल करता है, तो सेल्स आर किल्ड इन कैंसर एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जो आपको किसी को फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया या किसी को माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है ना,
तो अब ड्रग जो है, जैसे कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक क्या करता है, उस इन्फेक्शन को किल करता है, तो वो किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, वो कीमोथेरेपी के अंदर आता है वो। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया। इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, इसका बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, जो कि हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। मेन जब चैप्टर का क्लासिफिकेशन होगा ना, ड्रग का क्लासिफिकेशन होगा, उसमें हम देखेंगे मेन, ठीक है। यहाँ पे बेसिक टर्म कीमोथेरेपी से रिलेटेड ये है, ठीक है। और इसका जब कैंसर डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो मेन वहाँ पे कीमोथेरेपी का मेन एप्लीकेशन आएगा ड्रग का। तो वो क्या करता है, मेन किल करता है सेल्स को। अब सेल, कैंसर सेल को ऑब्वियसली किल करेगा, और माइक्रोबियल इन्फेक्शन को किल करेगा। अब आता है क्या, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। जैसा कि हमने देखा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट ब्रांच है ये, ठीक है ना। इसमें साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग करते हैं, ठीक है। जितने भी क्लिनिकल बेस पे जितने भी हम ड्रग का यूज़ करते हैं, कि जो प्रिस्क्राइब करते हैं क्लिनिकल लेवल पे ड्रग को, वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। वो फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी वो डील करती है, ठीक है। तो इसमें मेनली हम देखते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स का, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग कैसे देखेंगे, बहुत सारे अभी ड्रग्स है जो कि रिसर्च चल रहा है, उस ड्रग के ऊपर इंसान पे, किसी जानवर पे रिसर्च चल रहा है। तो वो साइंटिफिक स्टडी क्या है, उसके बारे में जो रिसर्च चल रहा है, उसका डोज के बाद जब जो भी डोज हमने दिया, देने के बाद उस पर क्या रिएक्शन हुआ है ना, कितना अमाउंट में दिया, क्या उसके अंदर चेंजेस देखने को मिला, क्या उसका एडवर्स इफेक्ट आया, है ना। तो वो सारा चीज़ आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब मैं फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फार्मेसी भी एक अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है। जितने भी आजकल फार्मेसी होते हैं, फार्मेसी में मेन ड्रग को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ड्रग का डोज क्या होगा, उसको डिस्पेंसिंग कैसे करेंगे, तो वो सारा डील करती है फार्मेसी के अंदर। तो फार्मेसी क्या होता है, इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। तो हमने बताया ना, ड्रग को कैसे प्रिपेयर करना है, ड्रग को कैसे डिस्पेंस करना है, कितने अमाउंट में, क्वांटिटी क्या होना चाहिए, प्रॉपर डोज क्या होना चाहिए, उसको कितने टेम्परेचर पे रखना है, उसको कहाँ रखना है ना। तो ये सारा चीज़ किसके अंदर आता है, फार्मेसी के अंदर ये डील करती है। फिर आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स और केमिकल इन द बॉडी। अब हमने कोई भी ड्रग लिया, कभी कभी हम देखते हैं कोई ड्रग लिया, वो एक अलग तरीके का टॉक्सिन क्रिएट कर देता है ना, ऐसा ओवर रिएक्शन हो जाता है। फिर हम उसको ओवर रिएक्शन को कम करने के लिए दूसरी मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो टॉक्सिकोलॉजी में मेन ड्रग के टॉक्सिन्स की बात करते हैं कि इसका जो एक फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड डोज उतना ही देना है, उससे ज़्यादा दिया तो वो ओवर रिएक्ट करेगा। जब ओवर रिएक्ट करेगा तो एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो उसके बॉडी में टॉक्सिन्स आ जाएगी, तो वो सारा डील करती है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी क्या हो गया, इट इज़ द स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स और केमिकल इन द बॉडी, ठीक है। अब आता है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी क्या होता है, डील्स विद, जनरल फार्माकोलॉजी डील्स विद फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड हाउ टू डेवलप अ न्यू ड्रग, ठीक है। तो जनरल फार्माकोलॉजी में सारे चीज़ आ गए। फार्माकोकाइनेटिक्स जो हमने ऊपर बताया, अभी पढ़ा, और पहले भी इसके पहले एक वीडियो डाला तो उसमें वो डिटेल में हमने बताया। फिर फार्माकोडायनेमिक्स ऊपर भी बताया, और लास्ट हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, उसके में भी बताया था एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, और कैसे ड्रग को, न्यू ड्रग को हम कैसे डेवलप करेंगे। ये सारा चीज़ किसके अंदर आता है, जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो जनरल फार्माकोलॉजी डील करती है फार्माकोकाइनेटिक्स काइनेटिक्स के बारे में। जनरल फार्माकोलॉजी डील करती है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड हाउ टू डेवलप अ न्यू ड्रग, न्यू ड्रग को कैसे डेवलप करेंगे। फिर उसके बाद आता है सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी। सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी डील्स करती है ना। सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी डील्स विद ऑल द सिस्टम इन फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अब जितने भी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ डाला हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फार्माकोलॉजी का क्या इफेक्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सीओपीडी हो गया, किसी को अस्थमा हो गया, है ना। तो उसमें हम कौन सा ड्रग देंगे, उस ड्रग का क्या एक्शन होगा उस सिस्टम पे, तो उसके बारे में ये डील करती है। उसके बाद एएनएस, एएनएस फार्माकोलॉजी। अब एएनएस में
जितने सारे डिजीज़ आते हैं उस डिजीज़ पे हम कौन सा मेन ड्रग देंगे, ये वन बाय वन आएगा, सब आगे ये वन बाय वन हम डील करेंगे। इसमें बहुत सारा अभी वीडियो बनेगा, वन बाय वन हम हर एक चीज़ पे डील करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ़ अभी हमें बेसिक चीज़ पे समझना है, ठीक है ना? तो एएनएस पे क्या फार्माकोलॉजी का एक्शन होगा वो देखना है, सीवीएस पे क्या फार्माकोलॉजी का एक्शन होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट डिजीज़ हुआ, हार्ट डिजीज़ में हम कौन-सा मेडिसिन देंगे, उस मेडिसिन का क्या एक्शन होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, वो डील करती है सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी में। इसी तरीके से सीएनएस फार्माकोलॉजी हो गया, ठीक है? उसके बाद एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी है ना, फार्माकोलॉजी में कौन-सा ड्रग देना है, उस ड्रग का क्या एक्शन रहेगा, क्या एडवर्स इफ़ेक्ट रहेगा, वो डील करती है। ब्लड फार्माकोलॉजी, एंटासिड फार्माकोलॉजी है ना, कीमोथेरेपी फार्माकोलॉजी, ये सारे चीज़ पे डील करती है फार्माकोलॉजी, ठीक है? तो ये था मेन क्या था, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को हमने इसमें और कंटिन्यू किया है, ठीक है? कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एट लीस्ट एक बार ज़रूर चैनल को विज़िट करिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी, ठीक है? हर एक एस्पेक्ट में जो मेडिकोज़ हो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो नॉन मेडिकोज़ हो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें डली हुई है। जो किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ही चीज़ें डली हुई है इस चैनल पे। तो आप चैनल को विज़िट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और जो नीडी पर्सन है वहाँ तक वीडियो को पहुँचाइए और जो भी क्यूरीज़ आती है आप हमें कमेंट करके बताइए और हमने मेल आईडी चैनल पे डाला हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आप मेल आईडी से कोई भी क्यूरीज़ हो, किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश आती हो ठीक है, नहीं आती हो हिंदी में भी, आप जैसे जिस लैंग्वेज में आपको, आप हमें मेल करो, ठीक है? जो भी क्यूरीज़ आती है हम उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? तो ये हमने टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में डील किया। आप इसको नोट डाउन कर लें, जो मेडिकोज़ हो, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है? पीजी फार्मा से कर रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर जो भी हो, तो आप ये सब वाइवा में पूछा जाता है टर्मिनोलॉजीज़, ठीक है? तो ये सारे टर्म का आप एक अच्छे से नोट्स बना लो यहाँ से, आपको फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है ना? ये सब के लिए मेडिकल फील्ड से जो भी हो, डॉक्टर सब होते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना। ओके, थैंक यू सो मच।